हमारे ज्योग्राफी के, जिसमें हम लोग बात करेंगे अर्थ के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, कॉन्स्टिलेशन, ये सब चीज़ें पढ़ी, प्लैनेट्स भी पढ़े हम लोगों ने। तो अब अर्थ के बारे में प्रॉपरली हम लोग बात करते हैं। तो अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप का है, जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं हम लोग। जियोइड शेप है। जियोइड बेसिकली क्या होता है, जिसमें टॉप और बॉटम में फ्लैट होता है और बाकी साइड में हमारा थोड़ा एक्सटेंड होता है। देखो ऐसे टॉप में ये फ्लैट है और साइड में इस टाइप का निकला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करके, जो ऊपर के होते हैं उनको सब मिला के, जो अंदर के होते हैं इनको सब जो एडजस्ट करके हम एक सर्कल बना देते हैं। असलियत में हमारा अर्थ ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, और ये होता क्यों है, ये जियोइड शेप का है क्यों, कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, अलग अलग जगह फोर्स लगता है, उसकी वजह से। अर्थ का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। इसकी सर्कमफ्रेंस है 4040 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अर्थ के रोटेशन की बात करते हैं। देखो हम लोगों को अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले रोटेशन की बात करते हैं। तो अर्थ मैंने बताया, बाकी सारे प्लैनेट किस किस को छोड़ के, वीनस और सैटर्न को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, जिसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। इसका एक रोटेशन कितने टाइम में पता है, वैसे 24 हावर्स बोलते हैं, लेकिन अगर तुम ग्राउंड लेवल पे जाओ तो 23 हावर्स 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन। इसका जो रोटेशनल टाइम होता है, रोटेशनल स्पीड होती है सॉरी, वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे और मिनिमम होती है पोल्स पे। इक्वेटर और पोल्स क्या होते हैं ये तुमको पता होना चाहिए। पोल्स हमारे ये वाले पॉइंट्स होते हैं और इक्वेटर हमारे ये वाले पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और हम लोग देखो इसी वजह से रोटेशन की, देखो एक दो होते हैं मैंने बताया, एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। रोटेशन की वजह से जो डे और नाइट होते हैं वो रोटेशन की वजह से ही होते हैं। रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, ये हम लोग रिवॉल्यूशन अभी देखेंगे। देखो रिवॉल्यूशन अब समझते हैं क्या होता है। ठीक है, ये एक एलिप्टिकल पाथ होता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, जिस पाथ में जैसे सन है ये, ठीक है, ये हमारा सन है, इसके अराउंड ये हमारा अर्थ है, इसके बीच में ये विनस भी होगा, ये मार्स भी होगा, हम लोग अर्थ सॉरी मरकरी भी होगा, हम लोग अर्थ को देख रहे हैं। इसका एक रोटेशन होता है, इसका एक पाथ होता है। ठीक है, ये पाथ में ये रोटेट करता है, जिसको इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। ये इसका रिवॉल्यूशन होता है, ये सन के अराउंड एक रिवॉल्व करता है। ठीक है, और इसका एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में हो पाता है, ये 365 डेज 6 हावर्स 9 मिनट्स 9 सेकेंड्स का होता है। 365 डेज 6 हावर्स 9 मिनट, और ये जो एक्स्ट्रा 6 हावर्स है ये कहाँ मिलता है, ये देखो हम लोगों को याद होगा, लीप ईयर जो होता है वो इसी वजह से होता है। 4 साल एक साथ मिलके ये एक दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो इसकी ऑर्बिट की में जो स्पीड होती है वो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। कितनी होती है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। ठीक है, तो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है और जो टिल्ट है उसकी वजह से क्या होता है, वो सीजन्स को कॉज करता है। जो हमारे पास सीजन्स आते हैं ना, विंटर समर, ये सब सीज़न इसी वजह से आते हैं, इसके रिवॉल्यूशन की वजह से। रोटेशन की वजह से क्या आता है, हमारे डे और नाइट होते हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से हमारी क्या होती है, रिवॉल्यूशन की वजह से होती है हमारे सीजन्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद पेरीहीलियन और एपीहीलियन क्या होता है। देखो जब अर्थ सन जो होते हैं उनमें डिस्टेंस जो होती है वो जब मिनिमम होती है, बहुत कम होती है, सबसे एटलीस्ट होती है। अब ये इस जगह पे ज़रूरी नहीं है, ये यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकती है, बट अगर जब सबसे लीस्ट जो डिस्टेंस होती है जब, तो वो पेरीहीलियन बोला जाता है। वो उस डेट का भी नाम है, उस वो किस डेट में होते हैं, 3 जनवरी को होते हैं। ठीक है, पेरीहीलियन जो होता है, जो इसमें अर्थ और सन सबसे करीब होते हैं, वो हमारा 3 जनवरी को होता है। बाकी एपीहीलियन क्या होता है, एपीहीलियन जब अर्थ और सन सबसे दूर डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा 4 जुलाई को। इसके बाद पेरीजी और एपोजी क्या होता है। देखो जो सन और अर्थ के बीच में ये रिलेशन था पेरीहीलियन और एपीहीलियन का, ऐसे ही अर्थ और मून के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको बिल्कुल सेम रिलेशन होता है, जिसमें मून अगर पास में है, अर्थ और मून सब दोनों एक दूसरे के सबसे क्लोजेस्ट है, तो पेरीजी बोला जाता है, और सबसे दूर है तो एपोजी बोला जाता है। और जो पेरिजी होता है उसमें क्या होता है, मून हम लोगों को सबसे लार्जर दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है नॉर्मल कंपैरिजन में। और अपोजी में हम लोगों को जो मून टाइट्स होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि मून दूर होता है, तो मून की वजह से जो मून का जो फोर्स होता है, एक मून की तरफ वजह से जो फोर्स लगता है जिससे टाइट्स निकलती हैं, वो हो जाता है कम। ठीक है, इसके बाद हमारे अर्थ की जो इंक्लिनेशन होती है, अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, मैंने बताया तुमको, तो अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, तो वो अगर अपनी एक्सिस पे जो उसका इंक्लिनेशन है वो है 23.1/2 डिग्री का, और ऑर्बिट पे जो उसका ऑर्बिटल प्लेन पे जो उसका इंक्लिनेशन है वो 66 1/2 डिग्री का है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होती है, ये सब इमेजिनरी लाइंस है। हमारी जो अर्थ है इस पे क्या है, हम लोगों ने इमेजिनरी लाइंस बना के रखी हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस बनाई क्यों है, जिससे हम लोग एक लोकेशन को पता कर सकें अर्थ की, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ईस्ट से वेस्ट की तक, और लॉन्गिट्यूड होती है वो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं नॉर्थ से साउथ तक। ये देखो हमने ये हमारी लैटिट्यूड, हमने ये देखो लॉन्गिट्यूड ये बना के रखी है और ये हमारी लैटिट्यूड बना के रखी है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी, जो सबसे ग्रेट सर्कल होता है जिसको, ये क्योंकि सर्कल होगा ना, ये पीछे घुमा होगा क्योंकि अर्थ तो हमारी स्फेरिकल है, तो ये जो होते हैं ये हमारी इक्वेटर, ये वाले पॉइंट्स हमारे इक्वेटर होते हैं, ये हमारे पोल्स होते हैं, आपको पता है होगा, ठीक है। तो जो इक्वेटर वाली जो वो होती है लैटिट्यूड होती है वो सबसे लार्जर होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और जो ऊपर पोल वाली होती है वो सबसे छोटी होती है, उसको डॉट ही बोल लो, ठीक है। तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, सबसे स्मॉलर होती है ये, और ये सबसे लार्जर होती है, ठीक है। बात बाकी हम लोग यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में देखते हैं, तो लॉन्गिट्यूड में हम लोग का ये देखो ये ऐसे लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। तो सब जो इक्वेटर में होता है लॉन्गिट्यूड वो छोटा होता है विद कंपैरिजन टू पोल पे बड़ा होता है, ठीक है। बाकी टोटल लॉन्गिट्यूड हमारे 360 होते हैं, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होती है, वो हमारी 111.32 किलोमीटर होती है। और लैटिट्यूड जो होते हैं वो 181 होते हैं टोटल, जिसमें 1 डिग्री लैटिट्यूड की हमारी 111 किलोमीटर वैल्यू होती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ लेते हैं। 23.5 डिग्री तुमने सुना ही तो होगा ही, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का होता है। 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये आर्टिक सर्कल का होता है, ये भी पढ़ा होगा तुमने, ये वाला तो जरूर पढ़ा होगा। 23 1/2 डिग्री साउथ, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का होता है। इसके बाद 63 1/2 डिग्री साउथ, ये हमारा एंटार्क्टिक सर्कल का होता है। अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स देख लें तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। वो हमारा लंदन से स्टार्ट किया गया है, ग्रीनविच लंदन, जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं यहाँ पे। और एक है इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 मेरिडियन लॉन्गिट्यूड उसका है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है हमारी, जिससे हम लोग डेट पता करते हैं, ठीक है। तो हम लोग, हाँ एक चीज़ और, जो प्राइम मेरिडियन है मतलब 0 डिग्री है, ये जो लाइन है, ये जैसे मान लो ये एक लाइन है, तो ये भाई पास करती होगी ना किसी कंट्रीज से। तो उन कंट्रीज़ के नाम देखो याद रख लेना, एक है यूके, टोगो, माली, अल्जीरिया, घाना, फ्रांस, स्पेन, बुर्किना फासो, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, बीएसएफ से घाना, नहीं ऐसे कर सकते हो, बीएसएफ में घाना ने AMTU कर ली, ठीक है, 1 डिग्री है AMTU वो कर ली। तो BSF में घाना ने AMTU कर ली, ऐसे तुम याद रख सकते हो। और बाकी हम लोग देखो एक और चीज़ देख लेते हैं, मूविंग ईस्ट अवे फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। अगर तुम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाते हो, ठीक है, तो हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज़ होगा 1 हार से, ठीक है, हर 15 डिग्री पे। अगर तुम वेस्ट की तरफ जाते हो तो टाइम डिक्रीज़ होगा 1 हार से, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। बाकी इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो जिगजैग लाइन होती है, जो कि पैसिफिक ओशियन से पास होती है ईस्ट से वेस्ट, जिसमें 1 दिन का कम होता है, ठीक है। ये सब ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं ये सब पता होंगी पहले से। बाकी हम लोग सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स देख लेते हैं। देखो ये इनमें फ़र्क क्या है, देखो एक समर सोलिस्टिक होता है और एक विंटर होता है। समर हमारा 21 जून को होता है, विंटर 22 दिसंबर को होता है। अब ये होते क्या हैं, देखो इसमें क्या होता है, जो समर सोलिस्टिस होता है उसमें हमारा सबसे लार्जेस्ट डे होता है, 21 जून जो है हमारा लार्जेस्ट डे होता है और नॉर्दर्न में, ठीक है, नदर्न में। और विंटर में क्या होता है, विंटर में सबसे लॉन्गेस्ट नाइट होती है, तो ऑब्वियस बात है शॉर्टेस्ट डे होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है। इसके बाद ये इसमें क्या होता है, सोलिस्टिस में क्या होता है समर वाले में, कि जो सन है उससे वर्टिकल रेज आ रही होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली डायरेक्ट रेज आ रही होती हैं। और विंटर वाले में क्या होता है, विंटर वाले में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल रेज आ रही होती है सन की तरफ से। तो ये तो मैंने फ़र्क बताया है, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस में फ़र्क क्या होता है। बाकी इक्विनॉक्स क्या होता है, ये एक टाइम होता है जब सन अपरेंट पाथ इन द स्काई क्रॉसेस द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस कर जाता है
और डे और नाइट को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर देता है। मतलब जैसे अगर मान लो 12 हावर का डे हो रहा है तो 12 हावर्स की नाइट होगी, ये हमारा इक्विनॉक्स करता है। अब देखो तो मैं थोड़ा सा और बेसिकली बता देते हैं। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होता है, 21 मार्च को होता है। ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है हमारा, 23 सितंबर को होता है, ठीक है। चलो ये देखो, ये जो सन है हमारा, जैसे अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ऑटम होगा, ठीक है। तो सन जो है वो 21 मार्च को इक्विनॉक्स दिखाती है और हमारा 21 जून को हमारा समर सॉलिस्टिस होता है। इसके बाद हमारा 23 सितंबर को इक्विनॉक्स, फिर 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस। तो ऐसे समझ लिया, ठीक है। बाकी सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स क्या होते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं। तो जो सोलर एक्लिप्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा SME, ऐसे याद कर लो, सोलर एक्लिप्स SME और ल्यूनर एक्लिप्स SEM। मतलब क्या होता है कि अर्थ और सन के बीच में हमारे मून आ जाता है, ठीक है, सोलर एक्लिप्स के अंदर, जिसको हम लोग न्यू मून भी बोलते हैं, ठीक है, न्यू मून, जिसको हम लोग अमावस्या की रात भी बोलते हैं, अमावस्या, ठीक है। और हमारा ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ और सन से अपोजिट साइड में मून होता है। मतलब मून और सन के बीच में अर्थ आ चुकी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग फुल मून भी बोलते हैं, पूर्णिमा की रात, ठीक है, फुल मून, ओके। और सुपर मून क्या होता है, सुपर मून जब मून की जो ऑर्बिट होती है वो सबसे क्लोजेस्ट होती है अर्थ के ड्यूरिंग फुल मून के टाइम पे, मतलब पूर्णिमा के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो क्लोजेस्ट होता है उसको हम लोग सुपर मून बोलते हैं, जो कि सबसे अपीयर बड़ा दिखता है भाई, ऑब्वियसली बात है, बड़ा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद रेड मून क्या होता है, जब अर्थ क्या करती है, सनलाइट को ब्लॉक कर देती है तो मून थोड़ा सा रेडिश दिखने लगता है, ठीक है, मून रेडिश दिखने लगता है, वही हमारा रेड मून होता है। इसके बाद कुछ ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं हमारे अर्थ के उसके अंदर, ये हमारा फ्रिजिड जोन होता है, ये और ये, ठीक है, ये और ये हमारे टेम्परेट जोन होते हैं, ठीक है, और ये जो हैं ये दोनों हमारे टॉरिड जोन होते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारा जोन में डिवाइड भी है। ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारा ग्रेट सर्कल है, ये मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद टाइड्स की बात करें, लास्ट टॉपिक है टाइड्स। तो टाइड्स क्या होते हैं, हमारी दो टाइप्स की टाइड्स होते हैं जो कि मून के थ्रू हमें पता है, सन जो अपने अर्थ पे क्या होता है, मून की वजह से टाइड्स बनती हैं, ठीक है। वो टाइड्स कैसे होते हैं, देखो, नीप टाइड्स एक होती हैं, एक होती हैं स्प्रिंग टाइड्स। नीप टाइड्स कब होती हैं, जब अर्थ और सन इन दोनों के परपेंडिकुलरली हमारा मून होता है। मतलब जैसे ये सन है, यहाँ पे अर्थ है, अब मून या तो ऊपर है या फिर नीचे है, तब यहाँ पे नीप टाइड्स बनती हैं। अगर पैरेलल ही एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं, जैसे अर्थ है, ये मून है, मून चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे स्प्रिंग टाइड्स होती हैं। बाकी हमने एक और टॉपिक है लास्ट, फ्लड टाइड्स और एब टाइड्स क्या होता है। फ्लड टाइड्स क्या होती हैं, जो कि हाई टू लो चेंज होती हैं, और एबी टाइड क्या होती हैं, ये हमारे फ्लड टाइड जो होती हैं, फ्लड जो होता है उस वजह से जो टाइड्स बनती हैं वो हमारी लो टू हाई होती हैं, लो से हाई होती हैं। बाकी ईबीबी टाइड क्या होती हैं, ये हमारी हाई से लो होती हैं, ठीक है। यही हमारा लेक्चर 2 था। अब हम लोग लेक्चर 3 में बात करेंगे ज्योग्राफी के।